सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस का पेन। जी हाँ दोस्तों, आज का यही टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि सर्वाइकल का पेन क्या होता है या स्पॉन्डिलाइटिस का पेन क्या होता है और इसे ठीक करने के लिए कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाएं हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके लक्षण बताएंगे और फिर इसके कारण बताएंगे। उसके बाद हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी देंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी गर्दन की हड्डी में अगर सूजन हो जाए, यह एक तरह का गठिया या आर्थराइटिस ही होता है। हमारी गर्दन की हड्डी में 7 वर्टिब्रा होती हैं और अगर उन वर्टिब्रा में स्वेलिंग या सूजन आ जाती है तो इसे ही सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस का जो दर्द होता है वह हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है। इसका दर्द हमारी गर्दन या कंधे में भी हो सकता है। सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस का जो पेन होता है वह हमारी गर्दन, हमारे कंधों से होते हुए, हमारी रीढ़ से होते हुए पूरे पिठासे तक ये फैल सकता है। इस समस्या में हमारी गर्दन में दर्द और अकड़न महसूस हो सकती है। यह समस्या आजकल युवाओं में बहुत ही तेजी से फैल रही है। दोस्तों, अब हम सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण की बात करते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस का जो लक्षण होता है, इसमें सिर में दर्द रहता है, हमारी गर्दन में दर्द रहता है, हमारी गर्दन में अकड़न रह सकता है, हाथ में, बाजू में, उंगलियों में, इन सब जगहों पर कमजोरी महसूस हो सकती है और सुन्नपन भी हो सकता है और हाथ और पैरों में कमजोरी के कारण चलने में समस्या हो सकती है और हो सकता है कि व्यक्ति अपना संतुलन भी खो दे। दोस्तों, अब हम सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस पेन के कारण की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें हड्डियों में और डिस्क में, जोड़ों में चेंजेस होते रहते हैं या परिवर्तन होता रहता है, गर्दन से जुड़े होते हैं और सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस पेन का प्रमुख कारण होता है। हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं ये भी आपस में रगड़ करते हैं, जब आपस में घिसते हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस का पेन जनरेट हो सकता है। दोस्तों, अब हम सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस पेन को ठीक करने के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। दोस्तों, इसकी जो सबसे पहली और इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम एसिड फास्ट 30 है और एसिड फास्ट 30 आपको तब यूज करना है कि जब आपकी गर्दन में बहुत तेजी के साथ दर्द हो, वह दर्द ऐसा लगे जैसे कोई चाकू से खुरच रहा है, तो आपके रीढ़ की हड्डी में कमजोरी हो और आपका दर्द काम करने से बढ़ जाता है और गर्माहट पाने से आराम लगता है। ऐसी कंडीशन में आप एसिड फास्ट 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को कुछ दिनों तक पिएंगे तो आपकी सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस की जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसकी जो दूसरी और इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम थायरोडीन 30 है और थायरोडीन 30 आपको तब यूज करना है आपके रीढ़ की हड्डियों में बहुत तेज दर्द हो, ऐसा लगे कि हमारी रीढ़ की हड्डियां ही टूट गई हैं, आपको चक्कर बहुत ज्यादा आ रहा हो और आंखें खोलने के बाद यह आपकी समस्या बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन में आप थायरोडीन 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को कुछ दिनों तक पिएंगे तो आपकी सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस की जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसकी जो अगली इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम कोनियम 30 है और कोनियम 30 आपको तब यूज करना है जब आपको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस का पेन कमर और कंधे के बीच में हो रहा हो और यह दर्द मानसिक और शारीरिक कमजोरी के कारण आया हो। तो कोनियम 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को कुछ दिनों तक पिएंगे तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसकी जो अगली और इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम काली कार्ब 30 है और काली कार्ब 30 आपको तब यूज करना है जब आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द बहुत ज्यादा हो और कमजोरी महसूस हो, आपको रीढ़ की हड्डी में जलन हो और वह जलन आपके कूल्हों तक जाता हो। ऐसी कंडीशन में आप काली कार्ब 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को कुछ दिनों तक पिएंगे तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसकी जो अगली और इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम रस्टॉक्स 30 है और रस्टॉक्स 30 आपको तब यूज करना है जब आपकी यह समस्या भीग जाने के कारण या ठंड लग जाने के कारण आई और गर्माहट से बढ़ जाती हो। ऐसी कंडीशन में आप रस्टॉक्स 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को कुछ दिनों तक पिएंगे तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस पेन की जो अगली और इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम कैलकेरिया फ्लोर 6X है और कैलकेरिया फ्लोर 6X आपको
हर सिम्टम, हर लक्षण में लेना ही लेना है कैलकेरिया फ्लोर की 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात को आपको चूस जाना है। दोस्तों इसकी जो आखिरी और इफेक्टिव मेडिसिन है वह एक पेटेंट होम्योपैथिक ड्रॉप है, स्पॉन्डिन ड्रॉप। जी हाँ दोस्तों, स्पॉन्डिन ड्रॉप यह भार्गव कंपनी की होती है और यह सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। और इस ड्रॉप में कोलोसिंथ, रूटा, हाइपेरिकम, लीडम पाल, क्यूप्रमेट, डल्कामारा और कोनियम मैकुलेटम, ये सारी दवाएं इसमें डली हुई हैं। स्पॉन्डिन ड्रॉप सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव और असरदार मेडिसिन है। स्पॉन्डिन ड्रॉप गर्दन और कंधे और कमर तक के दर्द के लिए, चाहे उसमें जकड़न हो, चाहे अकड़न हो, चाहे दर्द हो, किसी भी तरह का कोई इशू हो, उसके लिए स्पॉन्डिन ड्रॉप बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। स्पॉन्डिन ड्रॉप को आपको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लगातार कुछ दिनों तक पीना है, जिससे कि आपका सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस का जो पेन है वह जड़ से ठीक हो जाए। दोस्तों अब हम सभी दवाओं को लेने का तरीका बता रहे हैं। दोस्तों हमने आपको जितने डाइल्यूशंस बताए हैं उन डाइल्यूशन में से आप अपने लक्षणों के आधार पर कम से कम 3 डाइल्यूशन, जो कि 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को पीना है। और कैलकेरिया फ्लोर 6x टैबलेट 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात को चूस जाना है। और स्पॉन्डिन ड्रॉप 20 बूंद आधे कप पानी में आपको दिन में 3 बार पीना है। यह दवा आप कम से कम 6 महीने तक लेंगे तो आपकी यह स्पॉन्डिलाइटिस यानी सर्वाइकल पेन की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।